अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइफ स्टॉक इन्फो बाय आसिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर आफियत से होंगे और आपके परिंदे भी फिट फाट होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे हर वो दोस्त जो इस वक्त बर्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, या वो मेरे दोस्त जो बर्ड्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो मेरे उन तमाम दोस्तों के लिए है जो पुराने भी हैं कुछ, और कुछ नए हैं जो कि इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा शॉकिंग उन लोगों के लिए जो कि कुछ पुराने हैं, और इंफॉर्मेटिव उन लोगों के लिए जो इस वक्त नए हैं, जो इस मार्केट के अंदर इन होना चाहते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन से आपको वीडियो की जो भी मेरी वीडियोस नहीं आती हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त मार्केट के अंदर बहुत सारे मोटेशंस आ चुके हैं, और मोटेशन सिर्फ मोटेशन ही नहीं बल्कि इसके अलावा पुराने जितने भी बर्ड्स हैं उनके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं जो कॉमन है। जिस तरह अगर मैं बात करूं कॉमन जावा की मैं बात करूं, या फिर जहां मैं बात करूं फिंचो के हवाले से, तो फिंचो के अंदर भी बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ आ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ आ गई हैं। हर दूसरे फिंच जो है उसका एक नया मिलाप पैदा हो रहा है, और नए नए नाम के साथ के फलाना मोटेशन, तो फलाना मोटेशन ऑरेंज ब्रेस्टेड, तो कोई जो है वो येलो ब्रेस्टेड ले रहा होता है, या फिर कहीं ना कहीं कोई पेंगुइन चला रहा होता है, तो कोई क्रिस्टेड के ऊपर काम कर रहा होता है। तो इस वक्त मार्केट में इतनी ज़्यादा मोटेशंस आ चुकी हैं कि सिर्फ फिंच ही की बात नहीं करूं या जावा की बात नहीं करूं, जितने पैरोट सेक्टर की अगर बात करूं मैं, तो वहाँ पे जिस तरफ एक टाइम था फिशर हुआ करता था, खाली फिशर होता था, लवबर्ड होता था, उसके अलावा जो है लोटिनो है, या फिर ब्लू पर्सनाटा है, वॉलेट है, ठीक है, या फिर दूसरे जो है फिशर फैमिली से ऑलिव वगैरह हैं, या फिर लोटिनो फैमिलीज की तरफ से जो ना लोटिनो है, या फिर कलर लवबर्ड वगैरह है। तो इनके ऊपर लोग ज़्यादा काम किया करते थे। मगर अभी चूंकि मार्केट ऐसे ही अचानक चेंज हो गई है कि हर दूसरा बंदा जो है मोटेशन के ऊपर काम कर रहा है, और सिर्फ मोटेशन के ऊपर काम ही नहीं कर रहा, उसको मोटेशन की एक लोकल मार्केट बनाने की कोशिश भी चल रही है। तो लोकल मार्केट के अंदर जो है ये लोग ये जितने भी मोटेशंस हैं इनको जो है तैयार कर रहे हैं, और किसी ना किसी के साथ क्रॉस करवा के एक लोकल मार्केट बनाने की कोशिश की जा रही है। बट अनफॉर्चुनेटली के मामलात कुछ यूँ हैं कि वो मेरे दोस्त जो इस वक्त बहुत ज़्यादा मोटेशंस के ऊपर इन्वेस्टमेंट की थी जिन्होंने, और अभी देखने में ये आ रहा है कि मोटेशंस की मार्केट जो है बिल्कुल तबाह हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। लोगों ने एक दूसरे के साथ दगाबाजियाँ की, झूठे वादे दिखाएं, सुर्ख ख्वाब दिखाएं, रंगीन ख्वाब दिखाएं कि यार मोटेशन रखें, और मोटेशन रखने के बाद जो है ना आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर लेंगे। आप जो है एक पेड़ से आप लाख रुपए नहीं 3 लाख रुपए। कुछ दिन पहले की मैं बात अगर करूं, तो मैं एक दोस्त के पास गया, और नाम तो मैं उनका मेंशन नहीं करूंगा, उनके पास गया तो भाई मैं तो वहाँ पे हैरान हो गया ये देखकर कि वो 3 लाख रुपए का जो है वो एक फिशर की नस्ल का कोई एक फिशर की नस्ल कोई एक नस्ल थी, वो 3 लाख रुपए बता रहे कि भाई मोटेशन है ये, और 3 लाख रुपए इसकी वर्थ है। तो मैं तो उसका देख के वहाँ पे दंग रह गया कि भाई ये क्या कहानी चल रही है मार्केट में। तो अभी मैंने राब्ता किया अपने वो दोस्तों से जो कि मेरे लिंक में थे, और जो कि मेन एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं इस वक्त, मेन मार्केट में बैठे हुए हैं। तो उनसे मालूम किया तो उन्होंने यही बताया कि भाई जितने भी ये जो मोटेशन चल रही थी, इस मोटेशंस की मार्केट तो तबाह हो रही है, और तबाह होने के बाद जो है वो जो जिस तरह लोकल की एक मार्केट थी उसी उसी रेट पे ये मोटेशंस भी आ जाएंगे। तो बात चल रही थी मोटेशंस के हवाले से, और उसके अलावा बात ये भी चल रही है कि भाई बहुत सारे दोस्त कंफ्यूज हैं कि भाई हम क्या रखें, किसके ऊपर इन्वेस्ट करें, किसके ऊपर नहीं इन्वेस्ट करें। तो आज की मेरी वीडियो में ख़ास मैं एक बात बताना चाहूँगा, वो ये है कि भाई सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि पैसे बहुत कीमती होते हैं, और पैसे जब आपके जेब से निकल के किसी दूसरे के जेब में जाते हैं तो वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल होता है। आप एक एग्जाम्पल के तौर पे एक फिंच का ही पेयर एक ख़रीदें 600 रुपये में, या फिर 700 रुपये में ख़रीदें, और ख़रीद के थोड़ी देर वहीं पे ही उसी मार्केट में आप खड़े हो जाएं, और उसके बाद देखें कि आए कि उस फिंच की क्या मार्केट है, या उस फिंच को जाल वाला ले रहा है या नहीं ले रहा है। इस वक्त हालात कुछ यूँ हैं कि शुरू से ही अगर मैं बात करूं, शुरू से ही अगर परिंदों के हवाले से मैं बात करूं, तो वहाँ पे मामला ये है कि
हम चलते हैं ज़्यादातर जाल रेट के हिसाब से। जाल रेट 100 रुपये का है तो मार्केट में खड़े होके 200 रुपये या फिर 250 रुपये में आपका परिंदा निकल जाता है, ठीक है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ ये देखें कि आया कि वो परिंदा जाल वाला उठा रहा है या नहीं उठा रहा है। अगरचे जाल वाला वो परिंदा नहीं उठाता है तो बेहद हमाकत की बात है कि आप जो आज लोग मोटेशन करके दूसरी जगहों पे पड़े हुए हैं, वो इसी तरह जो है एक टाइम के बाद 6 महीने साल के बाद जो है उस मोटेशन की मार्केट तबाह हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा सोचने और समझने की बात है मेरे भाई। मोटेशंस को बहुत देख के मोटेशन के ऊपर काम करें, बेहतर ये है और बेहतर फ़ैसला ये है मेरी नज़र में और मेरे वो दोस्त जो कि इस फील्ड से एक टाइम से वाबस्तगी है जिन्होंने अपनी ऑलमोस्ट आधी ज़िंदगी लगा दी इस फील्ड के अंदर, तो उनका भी यही मशवरा है कि भाई मोटेशन से ज़्यादा बेहतर है कि आप कॉमन के ऊपर काम करें। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि कॉमन कभी फंसता नहीं है आपके पास। आप कॉमन के 1 पेयर लगाएं, 2 पेयर लगाएं या 10 पेयर लगाएं, उसमें से जब भी ब्रीडिंग आएगी, जो भी क्लच आपके पास आएगा वो ईजी टू सेल होता है। पर आप मोटेशंस में आप देखते हैं कि मोटेशंस में इस वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मार्केट हो रही है, लोकल कोई मार्केट नहीं है इसकी। अगरचे लोकल मार्केट होती तो इस मोटेशन की भी एक एक्सपोर्ट डिमांड होती, क्योंकि ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, वो इसके अंदर पैसे लगाकर अब लोगों को ये कहते हैं कि नहीं हम तो इसकी इंपोर्ट करवा रहे, हम इसकी एक्सपोर्ट करवा रहे हैं, ठीक है, और ये इंपोर्ट भी हो रहा है तो फलाना हो रहा है तो ढमकाना हो। तो नहीं मेरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारी चीज़ें झूठ हैं और झूठ के ऊपर मबनी है। सबसे बेहतर ये है कि आपको अपने कॉलोनी बनानी है बर्ड के हवाले से, तो सबसे बेहतर है कि आप फिंच की कॉलोनी बनाएं। अगर आप लो इन्वेस्टर हैं आप फिंच की कॉलोनी बनाएं, आप लो इन्वेस्टर हैं तो आप जो हैं बजरी की कॉलोनी बनाएं या बजरी को सेपरेट पालें या फिंच को सेपरेट पालें। थोड़े से ज़्यादा पैसे हैं, आप थोड़ी सी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप ये जो बड़े तोते हैं जिस तरह लव बर्ड फैमिलीज़ हैं, ठीक है, या फिशर फैमिलीज़ हैं, इस तरफ आएँ, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा और बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे कि आपका परिंदा, एक तो सबसे पहली बात कि मोटेशन के अंदर बहुत प्रॉब्लम आ रही होती है कि यार उसको जो ना आज तो एक नई कहानी स्टार्ट हो गई कि भाई फूड आप जो है ना इसको ये दें तो फलाना दें, तो इस तरह आप जो ना आप इसकी केयरिंग करें। नहीं मेरे भाई, जो नॉर्मल तरीका है एक परिंदे को पालने के लिए उस तरीके से आप पालें, वो खुश भी होता है और वो ब्रीडिंग प्रोसीजर भी उसका बहुत अच्छा होता है। तो मैसेज मेरे दोस्त यही है कि मोटेशन की तरफ नहीं जाएं, क्योंकि आने वाले वक्त में अचानक से आपको बहुत बड़ा धचका पड़ेगा कि यार मोटेशन की मार्केट एकदम से ख़त्म हो गई है और लोकल की जो मार्केट है वो वहीं पे शुरू से फिंच की एक मार्केट है और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह है, शुरू से जावा की मार्केट है आज भी अल्हम्दुलिल्लाह है, शुरू से कॉकटेल की मार्केट है तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह है। तो ये समझने की बात है कि आप चीज़ों को समझें और मोटेशंस के पीछे ना भागें, आप कॉमन के ऊपर काम करें। कॉमन के ऊपर काम करेंगे तो आपको इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा और आगे भी फ़ायदा होगा। मगर जहाँ कॉमन की मैं मोटेशन की बात करूँ तो एक टाइम तक, फॉर अ सर्टेन टाइम आपको शायद उससे कुछ फ़ायदा हो जाए, बट आफ्टर सर्टेन टाइम जो है वो उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। फिर आप परेशान होंगे उसको रख के कि यार मैंने ये क्या चीज़ रख ली। तो उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।